हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया है वियतनाम धीरे धीरे एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनता जा रहा है। चीन के बाद दुनिया की नजर वियतनाम पर है। सिर्फ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में भी वियतनाम आगे निकल रहा है। चलिए जानते हैं वियतनाम कैसे बना नया एशियाई टाइगर। वियतनाम की जीडीपी ग्रोथ पिछले कुछ सालों से लगातार 6 to 8% रही है। 2023 में IMF ने कहा कि वियतनाम की इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बन गई है। फिच और मूडीज जैसी एजेंसियों ने भी वियतनाम की रेटिंग में सुधार किया है। वियतनाम एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश है, लेकिन उसने चीन की तरह आर्थिक सुधारों की राह पकड़ी है। 1990 के दशक में डोई मोई नाम की नीति शुरू की गई, जिसमें प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा दिया गया। अब वियतनाम ने बिजनेस करना पहले से काफी आसान हो गया है। पिछले कुछ सालों से कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। इसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, और वियतनाम इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। एप्पल, सैमसंग, नाइक जैसे कंपनियां अब वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वियतनाम ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को तेजी से बढ़ाया है। आज वियतनाम से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कपड़े और जूते पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ मजदूरी चीन से भी सस्ती है और सरकार ने इंडस्ट्रियल जोन और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं दे दी है। 2024 तक वियतनाम को $38 बिलियन से भी ज्यादा FDI मिला था। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने यहाँ भारी निवेश किया है। FDI ने लाखों नौकरियां दी और वियतनाम की तकनीकी क्षमता भी बढ़ाई। वियतनाम की 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सरकार ने शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया है। यही युवा अब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में नई ताकत बन गए हैं। भारत की तरह वियतनाम भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट का बड़ा खिलाड़ी मान चुका है। H&M, जारा और एडिडास जैसी कंपनियां अब अपने कपड़े वियतनाम से बनवा रही है। वियतनाम एक खूबसूरत देश है, बीच, पहाड़, इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ। 2024 में वियतनाम ने 18 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित किया। टूरिज्म से देश को अरबों डॉलर की कमाई होती है। अब वियतनाम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहा है। EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और स्टार्टअप्स पर भी निवेश बढ़ रहा है। हर देश की तरह वियतनाम को भी चुनौतियां हैं। कम वेतन वाले काम, चीन पर कुछ क्षेत्रों में निर्भरता, भ्रष्टाचार, फ्री स्पीच की कमी, लेकिन सरकार इन मुद्दों को धीरे धीरे सुधार रही है। तो दोस्तों, वियतनाम ने दिखा दिया है कि एक छोटा देश भी मेहनत, नीति और रणनीति से एक ग्लोबल ताकत बन सकता है। भारत को भी वियतनाम से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में। नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि वियतनाम भारत के लिए एक दोस्त है या कंपटीटर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।